मेरे पास आएगी? क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मलिया तुम्हारे पास आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ इस तरह उसके अचानक घर से जाने से। उसने तो खाना भी नहीं खाया। अच्छा चलें, ठीक है, आप परेशान ना हो। वो अगर आती मेरे पास तो I'll let you know। थैंक यू। रिया, मैं बहन हूँ तुम्हारी। तुम्हें ये बात कब से मालूम थी? जब से मैं दुआ की गवर्नेंस बनकर आई थी। और जब से तुमने मुझे अपनी बातें सुनने पर डांटा था। और सिकंदर को कब बताया तुमने? मैंने सिकंदर को नहीं पता। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब दो। उनको कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ था, लेकिन मलिया, उन्होंने कहा था कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे थी ना पहले उनके लिए, वैसे ही हो अब तक। लेकिन उसने ऐसा किया था। ये राज जानते ही अंगूठी वापस कर दी उसने। कोई और वजह होगी, लेकिन वो तुमसे शादी जरूर करेंगे। मगर तुम्हें क्या लगता है रजा, मैं उस लेम एक्सक्यूज पर यकीन कर लूंगी? मलिया, मेरी बात पर यकीन करो, वो अपना फैसला बदल लेंगे। खुशफहमी है तुम्हारी। जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे झूठे दिलासों पर यकीन कर लूंगी? तुम सिर्फ इतना बताओ कि उसके इस फैसले में तुम्हारा क्या रोल है? मलिया, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। देखो, मेरी जब भी उनसे बात हुई है तुम्हारे मुतालिक, हमेशा यही हुई है कि वो तुम्हें खुश रखें। उसने तो कभी खुश नहीं रखा। मुझसे मोहब्बत करता तो खुश रखता नहीं। वो तो कभी मेरा हुआ ही नहीं। रिया, सिकंदर तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी तो ऐसे अचानक बदल गई थी, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। जो अपने थे वो पराए हो गए, और जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था वो अपने निकले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने बहन के मिलने पर खुशी मनाऊं या गम। 22 साल बाद तुम मुझे मिली और तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी टूट गई। तुम उस घर में थी तो लगता था मेरे रिश्ते को फर्क पड़ेगा। अब सोचती हूँ कि तुम्हें वहां से निकलवा कर मैंने अपना रिश्ता ही खत्म करवा दिया। मरियम, मेरी तुम? मलिया मेरे पास नहीं आई। माय गॉड, मैं उसे अब कहाँ ढूंढूंगी? सिकंदर,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर गई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी, इस वक्त गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मलिया को ढूंढना जरूरी है। आप सोचिए, अगर वो मेरे पास नहीं आई तो कहां है फिर? कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कौन है? तुमसे मोहब्बत के सिवा उसने और काम ही क्या किया है? मेरी बेटी तो टूट के रह गई होगी। मैं भी पराई निकली और तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है आंटी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहती भी, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती भी मुतासर हो गई। तुम्हारे लिए कितना आसान है ना ये कहना, वो बाद में भी मेरी दोस्त रहेगी। बहुत मुश्किल है ये। सोचो जरा, कोई लड़की जिसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखती आ रही हो और वो उससे ये कह दे कि तुम मेरी दोस्त बन के रहो। नहीं नहीं सिकंदर, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो इस कर्ब का अंदाजा ही नहीं हो सकता। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन उसकी तकलीफ में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, आप लोग भी बराबर के शरीक हैं। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। उसके हर दुख और हर तकलीफ में मैं इसी तरह तड़पी हूं जैसे एक सगी माँ तड़पती है। मगर आपको उसे सच बताना चाहिए था। अपनी गलती अब मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो सिकंदर। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा सिकंदर। किसी और की गलती की सजा मलिया को नहीं मिलनी चाहिए। फैसला तो मैं कर चुका हूं आंटी, इसी में हम दोनों के लिए बेहतरी है। मलिया को ढूंढने के अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस बाप की तुम औलाद हो ना, उसके तो खून में ही बेवफाई है। तुम्हारे बाप ने भी टूट के चाहने वाली नाइमा के साथ भी ऐसे ही किया था। ऐसे बाप की औलाद से और मैं तवक्की भी क्या कर सकती हूँ। मलिया को ढूंढने का एहसान भी तुम अपने पास ही रखो।